हमने जेनेटिक कोड कर लिया था। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेनेटिक कोड में एक वर्ड आता है पॉइंट म्यूटेशन। ध्यान से सुनना, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन होता क्या है? देखो ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट म्यूटेशन यानी डीएनए में और डीएनए में एक बेस पेयर का, एक न्यूक्लियोटाइड का नहीं। बहुत सारे बच्चा के दिमाग में क्या चलता है कि डीएनए में एक न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो जाएगा, पॉइंट म्यूटेशन। अरे डीएनए तो डबल स्टैंडर्ड है, वहां तो बेस पेयरिंग होता है। अगर एक न्यूक्लियोटाइड चेंज हुआ तो दूसरा कैसे नहीं चेंज होगा? तो डीएनए में एक बेस पेयर का, ध्यान से सुनना, एक बेस पेयर का चेंज होना, इट इज कॉल्ड द पॉइंट म्यूटेशन। इट इज कॉल्ड द पॉइंट म्यूटेशन। अरे कौन कर रहा है? ये सब दिखता है यहाँ पर। अगर तुम्हें लग रहा है कि कौन है, अंबिया खातून, सब दिख रहा है, तो रिमूव करने में 5 सेकंड लगेगा तुम्हें, ठीक है। डीएनए में एक बेस पेयर में चेंज आना, इट इज अ पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। अब ये पॉइंट म्यूटेशन हमें 3 पार्ट्स में पढ़ना है। पहला होगा कि हम एक बेस पेयर को, डीएनए में से एक बेस पेयर को डिलीट कर दें। तो पहला कौन सा होगा बोलो? डिलीशन। दूसरा, हम डीएनए में से एक बेस पेयर ऐड कर दें, तो ये क्या कहलाएगा बोलो? एडिशन। ये क्या कहलाएगा बोलो? एडिशन। और तीसरा, एक बेस पेयर को हटाएं और उसके जगह दूसरा बेस पेयर को ऐड कर दे, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन सिंपल भाषा में सिखाता हूं। देखो ऐसे, ये देखिए डीएनए है, यहां मान लिए ए, यहां पर पार्टनर टी, यहां पर जी, यहां पर उसका पार्टनर सी, यहां पर टी, यहां पर ए ना। ध्यान से सुनना, डिलीशन में मैंने क्या किया, टेक्नोलॉजी यूज करते हैं ना, टेक्नोलॉजी का। ये देखिए मैंने इस बेस पेयर को हटा दिया, यहां से इस बेस पेयर को हटा दिया। एक बेस पेयर का हटना पॉइंट म्यूटेशन। तो कौन सा पॉइंट म्यूटेशन हुआ? डिलीशन वाला। दूसरा, यहां पर देखो क्या था पहले, ए, यहां पर क्या था टी, यहां पर था जी, यहां पर क्या था सी, यहां पर क्या था टी, यहां पर क्या था ए। हमने जबरदस्ती यहां पास एक सी और जी वाला ऐड कर दिया, तो ये भी तो हो गया ना पॉइंट म्यूटेशन। तीसरा, तीसरा आप सभी लोग अब आंसर खुद से करना। यहां पर था ए, यहां पास था टी, यहां पास था जी, यहां पास था सी, यहां पास था टी, यहां पास था ए। हमने क्या किया, हमने यहां से हटाया और यहां पर से हटाया, और यहां पर जी और सी था, तो मैंने यहां पास ए और टी वाला दूसरा बेस पेयर को ऐड कर दिया। तो बताओ सब्स्टिट्यूशन हुआ ना? तो बताओ, क्लियर है? डीएनए में किसी तरह से एक बेस पेयर का चेंज करना, इट इज नोन एज पॉइंट म्यूटेशन। बस एक बेस पेयर का, या तो आप ऐड कर सकते, डिलीट कर सकते हो, डिलीशन, ऐड कर सकते हो, एडिशन, या तो रिप्लेस कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन। चलो फटाफट हैंड रेस करो, किसे किसे समझ में आ गया पॉइंट म्यूटेशन? फटाफट बोलो, फटाफट हैंड रेस करो, या तो जाकर के मैसेज में यस नो लिखो, मैसेज में जाइए, यस नो लिखिए, ठीक है। चलो चलो, मुझे एक फायदा है तो है, मैं तो सालों से पढ़ा रहा हूं भाई ऑनलाइन, तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होता है। तुम लोगों को शायद थोड़ा सा अनकंफर्ट लगे अभी 2-3 दिनों तक। चलो अब करो। अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन। ध्यान से सुनना, ध्यान से, बहुत मजेदार चीज पढ़ाऊंगा और ये एग्जाम पेपर में बहुत आता है। सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट करना 3 तरीके से होगा, अभी बहुत मजा आएगा। एक सब्स्टिट्यूशन का टाइप होगा सेम सेंस म्यूटेशन। सेम सेंस म्यूटेशन, ठीक है। क्या होता है अभी करेंगे काम। एक होगा मिस सेंस म्यूटेशन, एक होगा मिस सेंस म्यूटेशन, और तीसरा होगा नॉन सेंस म्यूटेशन। नॉन सेंस म्यूटेशन, तो हमें 3 म्यूटेशन पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन के अंदर में, और ये बड़ा मजेदार है। और नीट में एक क्वेश्चन पक्का आ जाता है, एक क्वेश्चन इससे पक्का आने वाला है, ठीक है, नीट के एग्जाम में। चलिए तो हम लोग ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले डीएनए में चेंज हुआ, डीएनए में चेंज हुआ, देखिए ध्यान से, ये डीएनए था, डीएनए में चेंज हुआ, डीएनए था, डीएनए में चेंज हुआ,
तो जो mRNA बना, देखो डीएनए से क्या बनता है, mRNA। मान लो यहाँ पे mRNA में सीक्वेंस था AUG, GGG, UUU, ठीक है, यहां पास लिख देता हूं CCC। चलिए बताइए डीएनए से क्या बना, mRNA। mRNA से अब क्या बनेगा, प्रोटीन। तो प्रोटीन में पहला एमाइनो एसिड कौन सा बना, AUG मिथियोनिन, आपको अच्छे से आता है मेट मिथियोनिन। GGG ग्लाइसिन, याद करा रखा है सभी को। UUU फिनाइलएलेनिन और CCC प्रोलीन। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं। डीएनए नॉर्मल था, लिख देता हूं भैया, ये डीएनए नॉर्मल था और उसने आरएनए बनाया, आरएनए से प्रोटीन बन गए। ये एमाइनो एसिड मिथियोनिन, ग्लाइसिन, फिनाइलएलेनिन, प्रोलीन। अब देखो क्या हुआ, अब है खेल में सबसे मजेदार चीज। अब खेल में सबसे मजेदार चीज आने वाला है। क्या होने वाला है, ध्यान से सुनना। हो गया भाई डीएनए में म्यूटेशन। अगर डीएनए में म्यूटेशन होगा तो आरएनए में भी चेंजेस आएगा। और आरएनए में क्या आया, बहुत ध्यान से देखिएगा। आरएनए में क्या हुआ, AUG, यहाँ GGG था, यहाँ GGC हो गए। देखिए ध्यान से, ये वाला G यहाँ C से रिप्लेस हो गया, सब्स्टिट्यूशन हुआ। बाकी कोई चेंज नहीं है, बाकी बच्चा कोई चेंज नहीं है, बाकी बच्चे लोग कोई चेंज नहीं है। अब बताइए म्यूटेशन तो हुआ, कौन सा बनेगा, एमाइनो एसिड AUG है, मेथियोनिन। अब GGC है, याद करो। अरे GGG भी ग्लाइसिन बनाता है, GGC भी ग्लाइसिन ही बनाएगा, कोई चेंज नहीं है। अरे म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन हो तो गया लेकिन कोई चेंज नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ। UUU फिनाइलएलेनिन, CCC प्रोलीन। फिर से सीखो, फिर से सीखो। ऐसा म्यूटेशन देखो, यहां GGG था, क्या बना, ग्लाइसिन ना। हमने क्या किया, म्यूटेशन कराया, GGG के जगह GG हमने C कर दिया, तब भी ग्लाइसिन ही बना। तभी तो इसे कहते साइलेंट म्यूटेशन, साइलेंट म्यूटेशन या सेम सेंस म्यूटेशन। अगर यहां पास GGU भी आ जाता ना, तब भी ग्लाइसिन ही बनता। GGA बन जाता ना, तब भी ग्लाइसिन बनता। डिजेनरेसी याद आ रहा है, डिजेनरेसी याद आ रहा है। ग्लाइसिन तो बहुत सारे से कोड होता है, चेंज हो गया फिर भी ग्लाइसिन ही बन रहा है, इसलिए इस म्यूटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे कहते हैं सेम सेंस म्यूटेशन, या इसी का एक और नाम साइलेंट म्यूटेशन। तो एग्जाम पेपर में दिया रहेगा ना कि साइलेंट म्यूटेशन हो गया, सेम सेंस म्यूटेशन हुआ, प्ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे न्यूक्लियोटाइड चेंज हुआ लेकिन एमाइनो एसिड तो सेम ही बने ना, क्यों, यही तो फायदा था डीजेनरेसी का, क्योंकि डीजेनरेसी का रूल अप्लाई हो रहा है ना, सेम एमाइनो एसिड कोड हो गए। आ गया समझ में, चलो फटाफट हैंड रेस करो सभी लोग, किसे किसे साइलेंट म्यूटेशन या सेम सेंस म्यूटेशन समझ में आ गया, फटाफट बोलो। ठीक है, चलो अब देखो कमाल का चीज, मिस सेंस म्यूटेशन देखते। सबसे पहले कौन सीखेगा, सबसे पहले कौन सीखता है, मिस सेंस म्यूटेशन। मिस सेंस म्यूटेशन ध्यान से सुनना। ये देखो ये mRNA, मान लो यहाँ AUG है, यहाँ GUG है, यहाँ UUU है और यहाँ CCC है। चलो CCC है, चलो भाई बहुत ध्यान से। mRNA, ये mRNA नॉर्मल है, नॉर्मल है, कोई म्यूटेशन अभी नहीं हुआ है। यहाँ पर कौन सा एमाइनो एसिड आएगा, मिथियोनिन, GUG है ना। चलो यहाँ पास एक मैं थोड़ा सा चेंजेस करना चाहता हूं, कोई टेंशन नहीं, मैं थोड़ा सा ठीक कर दूं। यहाँ पास AUG के बाद मैंने लिया था GAG, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बना बोलो, ग्लूटामिक एसिड, GLU ग्लूटामिक एसिड, UUU PHE फिनाइलएलेनिन बनाएगा, CCC प्रोलीन बनाएगा। क्लियर ना सभी को। अब ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार है। इस बार क्या हुआ म्यूटेशन में, इस बार म्यूटेशन में जानते हो क्या हुआ, देखो म्यूटेशन करा के दिखा रहा हूं। इस बार डीएनए में म्यूटेशन हुआ और देखो क्या हुआ, AUG GAG के जगह यहां आ गया GUG, A के जगह यहां आ गया U आ गया, बस सब्स्टिट्यूशन हुआ ना।
बाकी कोई चेंज नहीं, बाकी कोई चेंज नहीं। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ कौन सा अमीनो एसिड कोड होगा? AUG मिथियोनिन, करेक्ट सर। सर GUG, GUG कौन? अरे वैलीन बना देगा। सिकल सेल एनीमिया याद आ रहा है? सिकल सेल एनीमिया में यही हुआ था, याद करो। GAG के जगह GUG आ गया, ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलीन आ गया था, और यहां आ गया फिनाइलएलेनिन, और यहां आ गया प्रोलीन। अब मुझे बताओ ध्यान से, मुझे बताओ ध्यान से, इस म्यूटेशन में क्या हुआ? पहले वाले म्यूटेशन में म्यूटेशन हुआ तो सही, एमाइनो एसिड सेम वाले ही आ गए, सेम सेल्स। यहां म्यूटेशन तो हुआ, देखो यहां ए के जगह सब्स्टिट्यूट होकर के यू आया। म्यूटेशन हुआ तो सही, लेकिन एमाइनो एसिड चेंज हो गए, एमाइनो एसिड चेंज हो गए। इसे कहते हैं मिस सेंस म्यूटेशन। मिस सेंस म्यूटेशन जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। सिकल SCA में, सिकल सेल एनीमिया में यही होता था, याद करो। छठा नंबर एमाइनो एसिड, जहां पास कोडॉन थे GAG, और एमाइनो एसिड कोड होता था ग्लूटामिक एसिड। म्यूटेशन हो गया था, याद करो NCERT जब आपने पढ़ा था मेंडल वाला चैप्टर, वहां GAG की जगह हो गया था GUG। बस एक न्यूक्लियोटाइड का चेंज, और बन गया भाई साहब वैलीन। यही था मिस सेंस म्यूटेशन जो सिकल सेल एनीमिया में देखा जाता है। चलो बताओ किसे किसे मिस सेंस समझ में आ गया? मिस मतलब चेंज हो जाना, मिस हो जाना। क्लियर है? मेरे सभी को आवाज आ रहा है? एक दो बच्चे फिर से रिकनेक्ट है, जिनका आवाज नहीं आ रहा है वापस से रिकनेक्ट कर लो, ठीक है? मेरे एकदम क्लियर है। चलो अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से। चलो अब देखना ध्यान से, लास्ट वाला बहुत मजेदार है, जिसे कहेंगे हम लोग, ठीक है, नॉनसेंस म्यूटेशन। नॉनसेंस म्यूटेशन एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। नॉनसेंस म्यूटेशन क्या होता है? मान लो ये अभी DNA से mRNA बना, एकदम नॉर्मल बना, AUG GAG, ठीक है, AAA AA GGG, और मान लो UUU, मान लो UUU। ये नॉर्मल वाला है, ध्यान से सुनना, एकदम नॉर्मल वाला है। AUG भाई साहब क्या बनाएगा? मिथियोनिन। GAG ग्लूटामिक एसिड। PH या AAA क्या बनाता है, किसी को याद है? बोला था याद करने के लिए, कम से कम होमो वाले तो याद करो ना। AA लाइसिन, GGG ग्लाइसिन, UUU फिनाइलएलेन। सर 64 में सारे याद करना है? नहीं, जितना याद हो सके बच्चा याद करो, जितना हो सके याद कर लो। सब तो मुझे भी याद नहीं, सारा तो मुझे भी याद नहीं है। अनीशा सब दिख रहा है क्या हो रहा है? चलो यहां देखो ध्यान से। अब मैंने क्या किया? म्यूटेशन करा दिया। अब मैंने क्या किया? म्यूटेशन कराया। म्यूटेशन जब कराया तो ध्यान से सुनना क्या हो गया। म्यूटेशन कराया तो देखो क्या हो गया, यहां पास AUG है, कोई चेंज नहीं, GAG है, कोई चेंज नहीं, ए ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं। यहां पास क्या हो गया, ये A जो है ना, यहां पर U आ गया, बस। बाकी सेम चीज, बाकी सेम चीज। अब कोई बच्चा मुझे बताएगा क्या क्या हो गया? देखो AUG नो चेंज मिथियोनिन, GAG ना नो चेंज ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। अब देखो यहां पास UAA आ गया, अरे ये तो स्टॉप कोडॉन आ गया, स्टॉप कोडॉन आ गया, यहां पर तो रुक जाएगा। स्टॉप कोडॉन आ गया, यहां पर तो रुक जाएगा। तो क्या ये अमीनो एसिड कोड होगा? क्या ये अमीनो एसिड कोड होगा? क्या ये अमीनो एसिड कोड हुआ? नहीं। अरे ये तो टर्मिनेट हो गया, यहीं पर रुक गया। देखा कितना खतरनाक चीज हुआ? अरे वहीं पर रुक गया। अरे रुक जाएगा तब तो बवाल हो जाएगा भाई। इसलिए इसे कहा नॉनसेंस म्यूटेशन, इसलिए कहा नॉनसेंस म्यूटेशन। अब कुछ समझ में आया? तीनों का एक क्विक रिवीजन दे रहा हूं, तीनों का क्विक रिवीजन दे रहा हूं। मैंने क्या बोला पहले, ध्यान से देखो, क्या बोला मैंने बोला अगर यहां GGG था, रिप्लेस करके यहां GGC आ गया। बताइए
पहले ग्लाइसिन बनता था, अभी भी ग्लाइसिन बन रहा है, म्यूटेशन हुआ, चेंज नहीं हुआ, सेम सेंस। सेम सेंस पूछा जाएगा क्यों सेम सेंस हुआ भाई? डिजेनरेसी। एक एमाइनो एसिड को कोड करने के लिए बहुत सारे कोडॉन है, दूसरा कोडॉन आ गया, एमाइनो एसिड तो सेम बन रहे। दूसरा, यहां GAG था, यहां GUG आ गया, GUG आ गया, एमाइनो एसिड चेंज हो गया ना, तो इसे कहा मिस सेंस। चलो तीसरा बताओ, यहां AAA था और गलती से म्यूटेशन हुआ, और यहां पर देखो ऐसे कोडॉन आ गए जो कि रोक दिया, ऐसे कोडॉन आ गए जिससे वो रुक गया ना, कोई भी आ गया गलती से, किसी तरह से UAA आ गया, UAG आ गया, और भी बता देता हूं कि टेंशन ना लो, UGA आ गया। जैसे यहां पास, जैसे मैं बता रहा हूं, जैसे यहां पास AAG था और गलती से यहां पर A को रिप्लेस करके U आ गया, U आ गया, तो यहां भी तो स्टॉप कोडॉन आ गए ना, तो इसी को कहेंगे हम लोग मिस सेंस म्यूटेशन, जो सबसे खतरनाक है, जो सबसे खतरनाक है। अब क्वेश्चन आएगा क्या? क्वेश्चन ये आएगा कि देखो mRNA में 999 नाइट्रोजनस बेस थे, ठीक ठीक, तो टोटल कोडॉन कितने हुए? 3 से डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड कर दीजिए तो 333 कोडॉन हो गए, यानी 333 एमाइनो एसिड कोड होते। कितने कोड होते बोलो एमाइनो एसिड का चेन? 333। लेकिन क्वेश्चन पेपर में ये है, क्वेश्चन पेपर में ये है कि मान लो 27th पोजीशन पे, 27वें पोजीशन पे क्या हो गया? मिस सेंस नहीं, यहां पर मैंने यहां पर मिस सेंस नहीं, यहां पर क्या लिखना था? नॉनसेंस म्यूटेशन हो गया। क्या वो बोलो? नॉनसेंस म्यूटेशन हो गया, नॉनसेंस म्यूटेशन हो गया। अगर यहां पर 27वें पोजीशन पे नॉनसेंस हुआ तो बताओ क्या होगा? यानी 27वां नंबर पे नॉनसेंस कोडॉन बन गया, स्टॉप कोडॉन बन गए, यानी कि अब केवल 24 ही सेंस कोडॉन रहे ना, क्योंकि 25th, 26 और 27 ये तीनों मिलकर के तो स्टॉप कोडॉन बन गए, और आगे में तो प्रोटीन तो बनेगा ही नहीं, वहीं पर रुक जाएगा, तो यानी कि केवल 24 कोडॉन ही अब काम करेगा। ठीक है, 24 नाइट्रोजनस बेस तक ठीक ठाक है, यानी कोडॉन कितने हो गए? 8 कोडॉन, यानी 8 एमाइनो एसिड केवल कोड होंगे और वहीं पास वो रुक जाएगा। तो जहां 333 एमाइनो एसिड का चेन बनना था, समझ में आया क्वेश्चन? 999 नाइट्रोजनस बेस थे, बनने थे 333 एमाइनो एसिड, क्योंकि 3 मिलकर के एक एमाइनो एसिड कोड करता है। 27वां नंबर पे आ गया नॉनसेंस म्यूटेशन, ले भाई, तो ये तो गया 3 तो लास्ट वाले स्टॉप कोडॉन में कन्वर्ट। अब बचे काम करने लायक 24 स्टार्टिंग के, तो 24 नाइट्रोजनस बेस मिलकर के कितने कोडॉन बनेंगे? 8 फंक्शनल। तो एमाइनो एसिड तो केवल 8 बनेगा ना, तो जहां बनना था 333 बने बेटा 8, केवल कबाड़ा उड़ गया। अब बताओ ध्यान से, किसे किसे समझ में आ गया ये म्यूटेशन का काम? किसे किसे समझ में आ गया? फटाफट बोलो, फटाफट बोलो, एकदम आसान सा तो है। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम सॉल्व करा देता हूं, इसमें प्रॉब्लम सॉल्व करा देता हूं, आसान सा तो है। देखो क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि मान लो mRNA है, देख लो ध्यान से, सीखो फिर से, mRNA है और इसमें 99 नाइट्रोजनस बेस है। आपको मालूम है 3 नाइट्रोजनस बेस मिलता है तो एक कोडॉन बनता है, तो 99 है बाई 3 कीजिएगा 33 कोडॉन बनेंगे, एक कोडॉन से एक एमाइनो एसिड, तो 33 कोडॉन है, 33 एमाइनो एसिड का चेन प्रोटीन में बन जाएगा। क्लियर? अब मैंने बोला, अब मैंने क्वेश्चन में क्या बोला कि मान लीजिए, मान लीजिए यहां पास क्या होगा, 54th पोजीशन पे, 54th पोजीशन पे, अगर 54th पोजीशन पे मान लीजिए, ठीक है, या और इजी कर देता, 9th पोजीशन पे, 9th पोजीशन पे मैंने यहां पर सेम सेंस म्यूटेशन करा दी, सेम सेंस म्यूटेशन कराए 9th पोजीशन पे, क्या फर्क पड़ेगा? कितने एमाइनो एसिड के चेन बनेंगे? बोले सर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, 9th पे आपने सेम सेंस कराया ना,
तो 33 एमाइनो एसिड का चेन बनेगा और उसमें सेम एमाइनो एसिड बनेंगे, कोई चेंजेस नहीं दिखेगा। इसलिए क्वेश्चन में देखना कि वो किस रिगार्ड में क्वेश्चन को पहले पूछ रहा है, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन पूछेगा कि 9th पोजीशन पे मैंने मिससेंस म्यूटेशन कराया, अब बताओ तो कितने एमाइनो एसिड का चेन बनेगा? अरे बनेंगे तो 33, बनेंगे तो 33, लेकिन तुमने 9th पोजीशन पे कराया तो वहां पास वाला एक एमाइनो एसिड, 1 एमाइनो एसिड रिप्लेस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बाकी उस प्रोटीन में तो 33 एमाइनो एसिड ही तो बनेंगे ना। वो वाला एमाइनो एसिड मान लो ग्लूटामिक एसिड वैलिन में चेंज हो गया, दूसरे एमाइनो एसिड में चेंज हो गया। अब बताओ 9th पोजीशन पे अगर मैंने नॉनसेंस म्यूटेशन कराया, नॉनसेंस करा दिया ना, यहाँ AUG था, GUG था और यहाँ UAA आ गया, देखो ना, इस तरह का कुछ हो गया, इस तरह से कुछ हो गया ना। मान लो यहाँ UAC था, यहाँ UAC था, 9th पोजीशन पे A आ गया तो UAA आ गया। अब बताओ भैया कबाड़ा उड़ गया, तो कितने एमाइनो एसिड का चेन बनेगा? एक बनेगा, ये दूसरा बनेगा, ये तो स्टॉप कोडॉन है, ये तो रोक देगा और कोई एमाइनो एसिड को कोड भी नहीं करता, तो केवल कितने बनेंगे? 2 एमाइनो एसिड केवल कोड हो पाएंगे। चलो आप बताओ, अब किसे किसे क्लियर हो गया? ठीक है, एकदम आसान है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। चलिए यानी समझ में आ गया। चलो अब देखो ध्यान से, अभी देखो, अब पॉइंट म्यूटेशन हमें सब्स्टिट्यूशन तो पढ़ा, अब पॉइंट म्यूटेशन का दूसरा तरीका पढ़ना है। पॉइंट म्यूटेशन का दूसरा तरीका पढ़ना है, बहुत ही आसान है और सबको ही समझ में आना चाहिए। पॉइंट म्यूटेशन का दूसरा तरीका, पहला डिलीशन। डिलीशन ध्यान से देखना, बहुत ही आसान सा मैं बता रहा हूं, बहुत ही आसान सा। देखो यहां पर मान लो लिख दिया कैट, आज चलो मैं आसान करता हूं, कैट 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 कैट, 5 बार बिल्ली लिख दी, देखो कैट 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 कैट। ध्यान से सुनो, डिलीशन कराना है, एक न्यूक्लियोटाइड को आपको mRNA से हटाना है। आप हटाओगे डीएनए में से, डीएनए में तो पेयर में होता है, पेयर में से हटा दिया तो आरएनए में से एक न्यूक्लियोटाइड हट जाएगा। मान लो यहां से मैंने ये वाला 4th नंबर का न्यूक्लियोटाइड हटा दिया, सी हटा दिया, सी हटा दिया। अब बताओ क्या होगा? कबाड़ा। कैसे कबाड़ा? पढ़ो, पहला क्या बनेगा बोलो? कैट। अब तुमने 4th नंबर का हटा दिया तो देखो ना, बन गया अटैक, बन गया अटक, बन गया अटक, हाँ, और 80 आया कोई समझ में? आगे का पूरा फ्रेम चेंज हो जाएगा। सोचो ना, 4th नंबर का न्यूक्लियोटाइड तुमने हटाया, आगे का पूरा ट्रिपलिंग, पूरा का 3-3 का जो सेट बना था पूरा चेंज हो जाएगा। इसी को हम सिंपल भाषा में कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, इसी को कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। आया कुछ भेजे में गया? नहीं गया? फिर से सीखो, फिर से सीखो। यहां पास देखो, यहां पर ध्यान से सीखो फिर से। यहां पास मान लो था ए, मान लो जी, यू, सी, जी, मान लो। हाँ, यहां पर क्या तुमने कोड किया? ए बताया था ना, लाइसिन या ल्यूसिन, कुछ याद आ रहा है? जी ग्लाइसिन याद आ रहा है, यू फिनाइलएलेनिन याद आ रहा है, सी प्रोलिन याद आ रहा है और जी ग्लाइसिन याद आ रहा है। हाँ, ये नॉर्मल बने। अगर तुमने यहां से इस जी भाई साहब को हटा दिया, इस जी भाई साहब को हटा दिया, अब बताओ कौन सा एमाइनो एसिड कोड होगा? कबाड़ा उड़ गया भाई, कबाड़ा। ए में तो कोई चेंज नहीं हुआ। अब देखो GGU अलग कोडॉन, UUC अलग कोडॉन, CCG अलग कोडॉन, GG तो कोई कोड करेगा, तो देखा पूरा का पूरा चेंज हो गया। अनीशा, अभी मैं बाहर कर दूंगा से भी मैं क्लास से, ठीक है। अब बताओ ध्यान से, यहां पर पूरा का पूरा चेंज हो गया ना, यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड को अगर तुमने बीच से कहीं से हटाया
तो वहां से आगे का पूरा फ्रेम चेंज हो जाएगा। इसी को कहते हैं हम लोग फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। चलो बताओ फटाफट, किसे किसे समझ में आया फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन? फटाफट मैसेज में जाओ, बताओ या हैंड रेज करो। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन एकदम आसान है, जिसे नहीं समझ में आया मैसेज करो। एकदम आसान सा है, ठीक। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन एकदम आसान सा है, यही तो नीट में क्वेश्चन आया था। अब बता रहा हूं नीट का क्वेश्चन, अब करवा रहा हूं तुम्हें। क्वेश्चन पेपर में ये था कि टोटल mRNA, ये mRNA नीट के पेपर का क्वेश्चन करवा रहा हूं। इस mRNA पे 999 नाइट्रोजनस बेस था, 999 नाइट्रोजनस बेस थे, यानी कि 3 से डिवाइड कर दो तो 333 कोडॉन यानी ट्रिपलेट थे। एक कोडॉन से एक एमाइनो एसिड बनेगा, तो 333 कोडॉन से 333 एमाइनो एसिड कोड होंगे, 333 एमाइनो एसिड कोड होंगे। क्लियर? ये क्वेश्चन पेपर में गिवन था। अब उन्होंने पूछा कि अगर 901वां पोजीशन, ध्यान से सुनना, 901वें पोजीशन वाला नाइट्रोजनस बेस को मैं हटा दूं, 901वें पोजीशन वाला नाइट्रोजनस बेस को मैं हटा दूं, तो कितने पे चेंजेस दिखेगा, यानी कितने में फ्रेम शिफ्ट दिखेगा? तो आसान है ना, यानी कि स्टार्टिंग के 900 में तो कोई गड़बड़ी नहीं है, स्टार्टिंग में 900 में तो कोई गड़बड़ी नहीं, 900/3 300 एमाइनो एसिड में तो कोई गड़बड़ी तो होगी नहीं। चेंज कहां से किया तुमने? 901वें पोजीशन से, 901वें पोजीशन का न्यूक्लियोटाइड को तुमने डिलीट किया है, डिलीट कर दिया। तो डिलीट कर देंगे तो आगे में फ्रेम शिफ्ट कहां से होगा? 900 तक तो कोई दिक्कत नहीं, यानी आगे के जो 33 एमाइनो एसिड थे उनमें चेंज दिखेगा। आया कुछ समझ में? फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं। अरे टोटल नाइट्रोजनस बेस कितने थे? 999, 3 नाइट्रोजनस बेस मिलकर के एक एमाइनो एसिड, तो 999 थे तो 333 एमाइनो एसिड का चेन बन गया। अब क्वेश्चन पेपर में क्या लिखा था? 901वां मैंने डिलीट कर दिया। अरे तो 900 तक तो ठीक था ना, 900 तक तो ठीक था, यानी 300 एमाइनो एसिड तो ठीक ठाक बन गए होंगे, यानी गड़बड़ कहां हुआ? 901 के बाद वाला। तो 901 के बाद वाला सारा का सारा, यानी स्टार्टिंग के 300 ठीक ठाक रहे, यानी बाद के 33 एमाइनो एसिड में चेंज दिखेगा, फ्रेम शिफ्ट का असर उस पर दिखेगा। अब बोलो ये क्वेश्चन समझ में आया? ये नीट के पेपर का क्वेश्चन आ चुका है। फटाफट मैसेज करो, फटाफट मैसेज करो। क्लियर? और जहां से बोलेगा वही चेंज करके दिखाना है। चलो अब एक और मजेदार क्वेश्चन, एक और नीट का क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन करा रहा हूं। 901वां न्यूक्लियोटाइड को हमें हटाना है, 901वां जो न्यूक्लियोटाइड था उसे हटा दिया, तो आगे में अब कितने बचे? 998 बचे, तो आगे वाला 901 के बाद वाला सारा खड़ा हो गया। यहां देखो, फिर से समझो, फिर से समझो, इस बार आंसर करना अच्छे से। मान लो यहां पास यू 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 है, जी 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 है, सी 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 है, हाँ ए, ध्यान से बताना। देखो यहां पास कौन सा कोड हुआ? फिनाइलएलेनिन। कौन सा कोड हुआ? ग्लाइसिन, प्रोलीन, ठीक है, और यहां पास लाइसिन। ध्यान से देखो, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन पेपर में ये है, अगर मैंने 4th नंबर का न्यूक्लियोटाइड यानी इस जी को हटा दिया, 4th नंबर के न्यूक्लियोटाइड को मैंने हटा दिया, तो क्या फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होगा? यस या नो में आंसर करो बस। अगर मैंने 4th नंबर के न्यूक्लियोटाइड को वहां से हटा दिया तो क्या फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होगा या नहीं होगा? ठीक है, करेक्ट 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 करेक्ट, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो जाएगा। अब क्वेश्चन पेपर को ध्यान से सुनो, अगर मैंने 4th के अलावा 5th को भी हटा दिया तो क्या फ्रेम शिफ्ट होगा?
फोर्थ के अलावा मैंने फिफ्थ को भी हटाया, यानी मैंने 2 न्यूक्लियोटाइड को हटाया। यस या नो में आंसर करो, यस या नो में आंसर करो। मैंने फोर्थ के अलावा फिफ्थ को भी डिलीट कर दिया, तो क्या फ्रेम शिफ्ट होगा? ठीक है, आंसर यस होगा। आगे का पूरा फ्रेम चेंज हो जाएगा, आगे का पूरा फ्रेम चेंज हो जाएगा। अब नीट का क्वेश्चन करा रहा। अब देखो नीट में क्या पूछा, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स तीनों को हटा दिया, फोर्थ फिफ्थ सिक्स तीनों को हटा दिया, क्या फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होगा? अब बताओ आंसर, अब मुझे आंसर बताओ क्या होगा। अब आ गया पकड़ में, अब आ गया पकड़ में। सर वो वाला केवल एमाइनो एसिड नहीं बनेगा, बाकी फ्रेम शिफ्ट थोड़ी ना होगा। फ्रेम शिफ्ट तो नहीं होगा, फ्रेम शिफ्ट मतलब सारा का सारा फ्रेम चेंज हो जाना, फ्रेम शिफ्ट तो नहीं होगा। आ गया समझ में? यही था नीट का पेपर का। अब मैं एक क्वेश्चन खुद से बना रहा हूं। थर्ड नंबर, ध्यान से नंबर को देखो, थर्ड नंबर, फोर्थ और फिफ्थ, मैंने 3 को हटाया, क्या फ्रेम शिफ्ट होगा? सोच करके बताना। थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर को हटाया, क्या फ्रेम शिफ्ट होगा? सोच करके, सोच करके बताओ। थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर को सोचो, दिमाग का दरवाजा खोलो। यू यू यू, ए आ, क्या मैंने बनाया था यहां पास, यू यू यू, जी जी जी, सी सी, ए मैंने क्या बोला? ध्यान से, तुम लोग सुनते नहीं हो। थर्ड नंबर को हटाया, फोर्थ नंबर को हटाया, फिफ्थ नंबर को हटाया। अरे मुझे तो लग रहा है फ्रेम शिफ्ट हो चुके हैं, मुझे तो लग रहा है फ्रेम शिफ्ट हो चुका है, होगा। इसलिए नंबर इंपॉर्टेंट है, नंबर इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियोटाइड इंपॉर्टेंट नहीं कि 3 हटाया 2 हटाया, कहां से हटाया ये इंपॉर्टेंट है। अब कुछ भेजे में गई बात ना, यानी कि क्वेश्चन पेपर में ये रट्टा नहीं मारना है कि सर फोर्थ फिफ्थ सिक्स हटा देंगे तो नहीं होगा, नहीं, किस नंबर को हटाया क्वेश्चन पेपर में करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब आया समझ में? क्लियर है? चलो अब मुझे बताओ ध्यान से, जिस बच्चे को ये समझ में आ गया तो अब मैं बताना, यू यू यू, जी जी जी, सी ए ध्यान से बताना। अगर मैंने चौथे नंबर पे, चौथे नंबर पे यानी कि यहां पास एक न्यूक्लियोटाइड सी जोड़ दूं तो क्या फ्रेम शिफ्ट होगा क्या? हाँ या ना में बताना। मैंने एक नया न्यूक्लियोटाइड जोड़ दिया, एडिशन कर दिया, क्या फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होगा? यस या नो? आंसर यस। ठीक है, ठीक है। अब बताओ, मैंने चौथा नंबर, पांचवा नंबर, अब बताओ क्या यहां फ्रेम शिफ्ट होगा? मैंने 3 न्यूक्लियोटाइड जोड़ा है, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवें पे, चौथे पे, पांचवें पे, छठे पे। अब बताओ होगा क्या? अब बताओ होगा? यानी कि आपको क्वेश्चन पेपर में बहुत ध्यान से देखना है कि हमने ऐड किया कहां, डिलीट किया, और कितने न्यूक्लियोटाइड का किया, उस पर चेंज हो जाएगा आंसर ना, इसलिए इसमें रेक्टिफिकेशन नहीं चाहिए। क्लियर है? ठीक है। अब मुझे बताओ ध्यान से, यानी कि अब वापस से हम लोग रिटर्न हो जाए अपने कॉन्सेप्ट पे। तो हमने पहले पॉइंट म्यूटेशन में क्या सीखा, पहले आंसर करो, चलो रिवीजन कर ले, 2 मिनट बचा है, फटाफट रिवीजन मारते हैं। पॉइंट म्यूटेशन में सबसे पहले क्या सीखा? डीएनए में देखो, म्यूटेशन डीएनए में होगा, डीएनए में म्यूटेशन तो आरएनए में चेंज, आरएनए में चेंज तो प्रोटीन में चेंज। तो पॉइंट म्यूटेशन का मतलब डीएनए में कितने बेस पेयर का चेंज होना? चलो आंसर करो, हाउ मेनी बेस पेयर? आंसर 1 बेस पेयर। ये 3 तरह के। पहला एडिशन, अगर ऐड कर दोगे तो बताओ एडिशन से कौन सा म्यूटेशन होगा? आंसर फ्रेम शिफ्ट होगा या नहीं होगा? आंसर फटाफट बताओ। डीएनए एक बेस पेयर जोड़ दिया तो क्या आगे का पूरा फ्रेम चेंज नहीं हो जाएगा? आंसर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। चलो सेकंड, डिलीशन, तुमने एक न्यूक्लियोटाइड को, पेयर को हटा दिया, आरएनए में चेंज, सारा का सारा फ्रेम चेंज हो जाएगा, तो डिलीशन से भी क्या हो जाएगा बोलो? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक। चलो तीसरा, सब्स्टिट्यूशन, मुझे बताओ सब्स्टिट्यूशन में क्या फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होगा, हाँ या ना? सब्स्टिट्यूशन में फ्रेम शिफ्ट होगा क्या?
एक को हटाया दूसरा जोड़ा, क्या फ्रेम पूरा चेंज हो जाएगा? नहीं, फ्रेम शिफ्ट नहीं होगा, फ्रेम शिफ्ट नहीं होगा। अब बताओ, फ्रेम सब्स्टिट्यूशन 3 तरह के, सेम सेंस, मिस सेंस और नॉन सेंस। अब तुम आंसर करो, सेम सेंस में क्या सेम अमाइनो एसिड आएगा, डिफरेंट अमाइनो एसिड आएगा? आंसर बोलो। सेम सेंस में सेम अमाइनो एसिड, मिस सेंस में डिफरेंट अमाइनो एसिड, नॉनसेंस में स्टॉप कोडॉन, नॉनसेंस में स्टॉप कोडॉन। ठीक है, स्टॉप कोडॉन। तो मेरे में से ये तुम्हारा पॉइंट म्यूटेशन से कभी गड़बड़ नहीं करोगे। तो जहां जेनेटिक कोड टॉपिक दे रखा है उसके बाद में ये वर्ड दे रखा है म्यूटेशन वाला, वो पढ़ लीजिएगा, एनसीईआरटी में वो टॉपिक कल पढ़ के आइएगा। ठीक है, और ये लेक्चर मैं आपको रिकॉर्ड करके दे दूंगा। ठीक है, तो ये अपने आप अभी लेक्चर स्टॉप हो जाएगा, तो इसे एक बार वापस से रात में देखिए, कर लोगे? चलो ठीक है फिर, ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, ठीक है।